नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि आफ्टर 12 आप अपने करियर को एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो लंबी छलांग लगाने में यदि हमारी कुछ मदद आपके लिए कारगर हो सकती है, तो उन्हें आप बारीकी से समझ करके उन रास्तों को फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर 12 जिन भी बच्चों का रिजल्ट आ गया है, तो उस सफलता के बाद जो है कम से कम आपका जो होता है 12 के बाद आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि फलक कि आपको क्या करना है लाइफ। जैसे लाइक दैट आप एक मेडिकल को चूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप आर्ट सेक्शन से ग्रेजुएशन कर सकते हैं या कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर सकते हैं या साइंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये फील्ड है। इनमें से संभवतः यदि एक रेशियो देखा जाए औसतन, तो औसतन में बच्चे जो है यहाँ मूविंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इन सेक्शन में कुछ बच्चे आते हैं, वो बच्चे आते हैं कि जिनका दिमाग में अभी से क्लियर है कि कहीं ना कहीं हम सिविल सर्विस से, है ना, सिविल सर्विस से जुड़े रहे। यदि हम सिविल सर्विस में यदि वो बच्चे आना चाह रहे हैं जिनकी इच्छा है कि अभी से हम आर्ट्स लेकर के ग्रेजुएशन करें और आफ्टर दैट हम सिविल सर्विस के एग्जाम में लगे रहे, तो आज उन्हीं पे विशेष करके खास बातें हैं कि देखिए अभी कम से कम मान लीजिए कि एक मतलब सिविल सर्विस का जो होता है ना, सबसे पहले तो ये देखिए सिविल सर्विस के बच्चे के ख्वाब जो होते हैं, वो ख्वाब कहाँ के बच्चे ज्यादा देखते हैं। ये ख्वाब की बात हो रही है, ठीक है, ख्वाब की बात हो रही है। ये ख्वाब कहाँ के बच्चे देख रहे हैं, तो आप गौर करेंगे तो औसतन एक एवरेज यदि निकाला जाए तो बड़े शहरों के बच्चे जो है वो सिविल सर्विस की ओर कम जाना चाहते हैं और छोटे शहरों के बच्चों जो है वो ज्यादा सिविल सर्विस की ओर फॉलो करते हैं। खास करके कुछ रीजनल एरिया है, रीजनल एरिया लाइक दैट, तो कुछ पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य भी नहीं बोले, मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के बच्चे जो हैं उनके दिमाग में ही मतलब शुरुआत से ही जहन में रहता है कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करें, और वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये राज्य कौन कौन से आते हैं। मेरे ख्याल से कमोबेश रूप से ये बिहार के बच्चों में, झारखंड के बच्चों में, यूपी के बच्चों में, राजस्थान के बच्चों में, है ना, इन बच्चों के मतलब माइंड में सेटअप रहता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करें। खैर हम वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा ये कर रहे हैं कि आफ्टर 12 यदि आपका इच्छा हो रहा है सिविल सर्विस का, तो यदि कोई भी व्यक्ति बता रहे हैं तो अभी आप जान रहे हैं कि आज आपका रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट में आप क्या करेंगे कि रिजल्ट देख करके आप सोशल साइट का प्रयोग करेंगे कि कौन सा, है ना, एरिया, मतलब सोशल साइट का। उस सोशल साइट में ना हर जगह क्या दिखाया जाएगा, इंटरव्यू दिखाया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपको उस जाल में फंसाने का काम होगा जिसमें आप फंसेंगे भी, और आगे इन फ्यूचर में आपका जो जीवन होगा वो जीवन कैसे बर्बाद होगा वो चीज बताया गया है, ठीक है ना। हम वहां पर भी ये बता रहे हैं कि अभी 12th पास करने के बाद यदि आपकी इच्छा है कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो नंबर 1 आप सोशल साइट का सहारा ना लें, ठीक है ना। दूसरा कि यदि सोशल साइट के थ्रू ये बोलते हैं कि यहाँ ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास ये कदापि नहीं करें वो बच्चे जो खास करके 12th पास कर लिए, ठीक है। इनके बाद ये यदि इनका इच्छा है कि 12th बाद यदि बच्चे हैं और उनका सिविल सर्विस का इच्छा है, तो कोशिश करिए यदि यह बच्चे मान लीजिए सपोज कीजिए कि भागलपुर से हैं, या सपोज कीजिए कि औरंगाबाद से है, या कहीं से भी है, पूर्णिया से हैं, लाइक दैट, है ना, ठीक है, यहाँ से है, और ये जो है दिल्ली माइग्रेंट अभी तो बिल्कुल ना करें, नंबर 1, क्योंकि वहाँ जब जाएंगे तो आपका दिमाग में जो है पूरा एकदम एक ही व्यक्ति का फोटो, ये भरम जाल लगेगा, ये भरम जाल, मतलब एक ही व्यक्ति का फोटो आप देख करके आपका सर चकरा जाएगा कि ये आखिर पढ़ा कहाँ था, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। बात समझ में आया? हम उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। खैर एनीवे, ये पब्लिसिटी है, मार्केटिंग का भी एक फंडा है ना। लेकिन हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि ये बच्चे अभी कदापि दिल्ली से मूवमेंट नहीं करें, रीजनल एरिया में जो क्या करें, ऑफलाइन क्लास खोजने की कोशिश करें, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं, जो भी सिविल सर्विस के टीचर होंगे या कोई भी कोचिंग लिखते हैं कि हम यूपीएससी और बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं कमोबेश रूप से वो ज्ञान वो देंगे जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो भीड़ में ही रिजल्ट आएगा। आप याद रखेंगे कि रीजनल एरिया में भी जो होता है वो टीचर आपके पीछे काफी मेहनत करते हैं,
और मेहनत जब करते हैं तो यहाँ उम्मीद रखते हैं कि कम से कम देखिए इस भीड़ में जाते हैं तो भीड़ में उस टीचर को खोजने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्रीम स्टूडेंट चाहिए। उनको खुद यदि 1000 का भीड़ है तो वहाँ उनको 1-2 रेशियो औसतन देखिएगा तो उस भीड़ में मिल जाता है। यदि मान लीजिए छोटे एरिया में आप रहते हैं, यदि 100 का हो रहा है तो उस 100 के पीछे टीचर ज्यादा गाइडिंग करते हैं कि कम से कम हमारे यहाँ से क्या बने, बच्चे हमारे पास से सफल हो, ठीक है ना। तो आप नंबर 1 ये काम करिए कि जिनका भी इच्छा हो रहा है कि आफ्टर 12th हम सिविल सर्विस की तैयारी करें तो ऑनलाइन क्लास ना करें। दूसरा, अपने घर से थोड़ा दूर निकलिए, थोड़ा दूर, इतना दूर निकलिए कि घर जाने के लिए कम से कम 1 दिन का सफर तय करना पड़े। ये इसलिए कहना चाह रहे हैं कि घर के मोह माया सबसे यदि रहेंगे तब आप नहीं कर पाएंगे। देखिए यदि आप दूर जाते हैं तो दूर जाने के बाद ना आपकी प्रबल संभावना रिजल्ट की हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि यहाँ मतलब आपके पास सिर्फ विकल्प है कि या तो पढ़ना है या तो जो काम में लगे हैं वही काम में लगे रहना है। यदि नियरेस्ट एरिया में रहते हैं तो नियरेस्ट एरिया में यदि आपका घर यहाँ पड़ोस में है, पास में है, तो आप मूविंग कर जाते हैं, चले जाते हैं और वहां जाते हैं तो जिसके कारण आपका जो है टाइम डिस्टर्ब होता है। यदि 2 दिन का यदि डिस्टर्ब हुआ तो ये 2 दिन का डिस्टर्ब जो है आपके लिए 4 दिन का हानिकारक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मतलब यदि आप रीजनल एरिया में भी रह रहे हैं तो इसको माइंड में पहले सेट कर लीजिए कि दिल्ली दूरस्ते अस्ति, दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। और दिल्ली दूर का यदि ये संकल्पना आपके अंदर में आ गई तो आप रीजनल एरिया में भी रह करके जो है आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यस आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं। ये फलक आपके अंदर में, ये दिमाग में, आपके अंदर में, दिमाग के जहन में ये सेट हो जाएगा कि रीजनल एरिया से भी यदि रिजल्ट आप कर सकते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बस जरूरत है एक बेहतर गाइडलाइन की, एक विशेष गाइडलाइन की। तो उसके लिए आप जो है एक बार जो है आपकी इच्छा है ना, वैसे गोस्वामी IAS एकेडमी जो भागलपुर सेंटर है यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। जो आफ्टर 12th के बाद यदि आपका सिविल सर्विस का इच्छा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडलाइन मदद हो सकती है और निश्चित रूप से आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां आपकी चाहत है। धन्यवाद। एक बार आप लोग विजिट कर सकते हैं गोस्वामी IAS एकेडमी। थैंक यू।